नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी प्लस पे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग विटामिन के संबंध में चर्चा करेंगे और इससे कौन-कौन से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही बनता है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था, इसको याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं वो कौन सा है, और जो विटामिन वसा में घुलनशील है वो कौन सा है। तो उसमें प्रश्न आ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो इसमें याद रखिएगा कि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। तो चूंकि हम बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो बीपीएससी के द्वारा जो प्रश्न सेट किया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो ऑप्शन बी भी आ सकता है और ऑप्शन सी भी आ सकता है। और जब ऐसा ऑप्शन आता है कि बी और सी दोनों ऑप्शन में रहे, तब आपको लगाना है कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर ई होगा, ऐसा लगाइएगा। चलिए हम लोग विटामिन सी के बारे में देखते हैं कि विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वो आंवला है और नींबू है। आंवला और नींबू विटामिन सी का स्रोत है। वही विटामिन सी को किस रासायनिक नाम से जानते हैं? अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से या एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं? तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस विटामिन को? तो विटामिन सी को जानते हैं। इसका स्रोत आंवला और नींबू याद रखिएगा, या अन्य भी खट्टे फल होते हैं उसमें भी विटामिन सी पाए जाते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि एस्कॉर्बी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपका सही उत्तर होगा कि विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो इसका नाम है एस्कॉर्बी, एस्कॉर्बी नामक बीमारी। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विटामिन में से एस्कॉर्बी नाम की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से, या इसका जो एस्कॉर्बिक एसिड नाम है ये भी आपको ऑप्शन में आ सकता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे टाइप का प्रश्न आपको बन सकता है वसा में घुलनशील विटामिन से। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है हमारा ए, डी, ई और के, यानी अडेक याद रखिएगा। ए, डी, ई, के, अडेक याद रखिएगा। ये चार विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है। बीपीएससी के द्वारा कैसे प्रश्न बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। और ऑप्शन में आपको आ जाएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यानी ये चारों के चारों ऑप्शन में आ सकते हैं, या एक से अधिक यानी कि दो आ सकते हैं, तीन आ सकते हैं, या चार आ सकते हैं। तो जब ऐसा ऑप्शन में दिया रहे तो आप याद रखिएगा अडेक, और इस प्रकार से आप इसको एलिमिनेट करिएगा कि एक से अधिक अगर ऑप्शन में दिया हुआ है, एक से अधिक विटामिन का नाम, यानी कि ए भी दिया है, डी, ई, के, इस चारों में से अगर कोई भी एक से अधिक दो, तीन, चार दिया रहे तो आप समझ लीजिए कि इसका आंसर क्या लगाना है, ई। इसका आंसर क्या लगाइएगा? तो इसका आंसर लगाइएगा ई। चूंकि हम बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं इसलिए आपको इस प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो ऑप्शन ई सेट किया जाता है वो किस प्रकार से सेट किया जाता है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको लगातार वीडियो देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई वर्षों से बीपीएससी के एग्जाम का जो पैटर्न चेंज होते जा रहा है उसके हिसाब से भी क्वेश्चन को बनाने का यानी कंपाइल करने का काम मेरे द्वारा किया जा रहा है। इसलिए आपको मैं इतने अच्छे तरीके से बता पाऊंगा। और कुछ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो कि सीधे सीधे आपको एग्जाम में आ सकते हैं। आइए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं कि विटामिन ए से लेकर के जितने भी विटामिन के तक हम लोग देखेंगे। विटामिन ए से लेकर के तक से प्रश्न कैसे बन सकते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बीच बीच में बताता चलूंगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए क्या है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है?
इस पे प्रश्न बनेगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की पूर्ति के लिए कौन सा स्रोत होना चाहिए। ये 3 टाइप के प्रश्न जनरली इससे बन सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम याद रखिए कि रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है, यानी रोग होता है। इसके अलावा जीरोपैथेलमिया भी याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से ही जीरोपैथेलमिया होता है। तो सबसे पहली बात, यहां से भी ऑप्शन ई सेट हो सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा से रोग होता है। ठीक है, तो आपको रोग दे देगा रतौंधी और दे देगा जीरोपैथेलमिया। तो ये दोनों बीमारी जो है, दोनों रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। तो आपका सही उत्तर ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका ई हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि विटामिन ए का स्रोत क्या होना चाहिए। तो विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए सबसे जो बढ़िया स्रोत है वो आपको गाजर है। या ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि गाजर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो उसका सही उत्तर आपका होगा कि विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा दूध में भी विटामिन ए होता है और हरी सब्जी में भी विटामिन ए पाया जाता है। चलिए विटामिन ए से इतना ही सवाल बन सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं विटामिन बी सीरीज की तरफ। तो बी सीरीज में कई सारे विटामिन है जिसको हमको याद रखना है। तो सबसे पहला हमारा आता है विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम आप याद रखिएगा कि थायमिन होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। या ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका सही होगा उत्तर क्या होगा, विटामिन बी1 होगा। ठीक है, बी1 होगा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि बेरी-बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी-बेरी नामक जो रोग होता है वो विटामिन बी1 की कमी से ही होता है। देखिए ब से ही बेरी-बेरी होता है, अब ब से ही बी1 याद रखिएगा। ठीक है, बी सीरीज का तो कई सारे विटामिन है, लेकिन बेरी-बेरी का मतलब पहला ही। ठीक है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी नामक होता है। और व्यक्ति में यानी जो लड़का है या लड़की है उसका वृद्धि रुक जाता है, यानी उसका जो है मोटाई, हाइट ये सब नहीं बढ़ता है। ये किस की कमी से होता है, तो विटामिन बी1 की कमी से होता है। इसको याद रखिएगा। और यदि आपसे पूछा जाता है कि विटामिन बी1 का स्रोत क्या होगा, तो विटामिन बी1 के लिए आप दूध तथा अनाज, फलियां, सोयाबीन इस सब का सेवन कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं विटामिन बी2 की तरफ। विटामिन बी2 से कैसा प्रश्न बन सकता है। सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद आपको पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस नामक बीमारी होता है। तो किलोसिस नामक जो बीमारी होता है वो विटामिन बी2 की कमी से होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि विटामिन बी2 का स्रोत क्या होना चाहिए। तो विटामिन बी2 का भी स्रोत जो है आपका पनीर और पत्तेदार सब्जी होगा। यानी विटामिन बी2 की पूर्ति के लिए पनीर और पत्तेदार सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जी का सेवन करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बन सकता है विटामिन बी3 से। क्या प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है। यानी निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए कि विटामिन बी3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन जो बी3 है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। यह प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से पेलाग्रा नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी होता है, जिसे चर्मगाह भी कहा जाता है। जो पेलाग्रा है उसी को चर्मगाह भी कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन में विटामिन बी3 आएगा या फिर नियासिन आ सकता है। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पेलाग्रा नामक रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। आपको ऑप्शन में दे देगा नियासिन। तो जब तक आपका इसका केमिकल नाम आपको याद नहीं रहेगा आप प्रश्न को सही नहीं कर पाएंगे। तो एक तरफ आप विटामिन का नाम याद रखिए और दूसरी तरफ इसका जो केमिकल नेम होता है इसको भी याद रखिएगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसके
पूर्ति के लिए कौन सा स्रोत होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विटामिन B5, जो विटामिन B5 है इसको याद रखना बहुत ही आसान है। जो विटामिन B5 है उसका जो रासायनिक नाम है वो है पैंटोथेनिक एसिड। देखिए पैंटोथेनिक अम्ल, पैंटोथेनिक अम्ल या अम्ल को ही इंग्लिश में एसिड कहते हैं, तो एसिड लिख करके भी आता है। तो याद रखिएगा कि पैंटोथेनिक अम्ल जो है यानी पैंटोथेनिक एसिड किस विटामिन का नाम है, तो याद रखिएगा कि विटामिन B5 का है। देखिए B5 यानी 5 और इधर रखिएगा पैंटोथेनिक, तो आसानी से याद हो जाएगा। पैंटोथेनिक यानी विटामिन B5 की कमी से चर्म रोग हो जाता है तथा बाल सफेद होने लगता है। इसका जो स्रोत है वो मूंगफली और दूध है, यानी विटामिन B5 का जो स्रोत आपका हो गया वो कौन सा हो गया, दूध हो गया और मूंगफली हो गया, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं विटामिन B6 की तरफ। देखिए विटामिन B6 कितने बार एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपीपीसीएस में तथा अन्य कई एग्जामों में भी, एमपीपीसीएस में, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भी इस प्रश्न को काफी टारगेट किया जाता है। विटामिन से संबंधित आपको जितने भी हम चर्चा कर रहे हैं इन्हीं विटामिन में से कोई ना कोई 2-4 प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे। तो आने वाला जितने भी वनडे एग्जाम है उसमें निश्चित तौर पे विटामिन से एक न एक प्रश्न तो आना ही है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम याद रखिएगा, पायरिडॉक्सिन होता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, तो आपका सही उत्तर होगा विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। और इसकी कमी से यानी विटामिन B6 कमी से चर्म रोग तथा रक्त क्षीणता होता है। ठीक है, रक्त क्षीणता का तात्पर्य ये हुआ कि ब्लड की कमी, यानी विटामिन B6 की कमी से भी आपको ब्लड की कमी हो जाता है और इसकी पूर्ति के लिए दूध तथा अनाज का सेवन करना चाहिए विटामिन B6 की पूर्ति के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विटामिन B7, विटामिन B7 का रासायनिक नाम याद रखिएगा बायोटिन। देखिए बस है बायोटिन, अब बस है B7 याद रखिएगा। B7 और बायोटिन, यानी बायोटिन की कमी से भी क्या होता है, तो बायोटिन की कमी से आपका चर्म रोग हो जाता है, बालों का झड़ना यानी बाल झड़ने लगता है। विटामिन जो B7 है इसके पूर्ति के लिए गेहूं, फल तथा सब्जी का सेवन करना चाहिए विटामिन B7 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन, देखिए अब दिमाग में ये मत ले लीजिएगा विटामिन ए, विटामिन B8 भी होता है। विटामिन B8 का नाम का कोई चीज होता ही नहीं। विटामिन B7 के बाद सीधा आपको याद रखना है विटामिन B9। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। देखिए जितना भी आप बी कॉम्प्लेक्स का सिरप लीजिएगा तो उस पर देखिए कि जो बी कॉम्प्लेक्स वाला सिरप होता है उस पर फॉलिक एसिड लिखा रहता है, तो ये कुछ और नहीं होता है बल्कि यही होता है विटामिन बी जो 9 है इसी का केमिकल नाम लिखा रहता है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड किस विटामिन का नाम हो गया, तो आपका उत्तर होगा विटामिन B9 का रासायनिक नाम यानी केमिकल नाम फॉलिक एसिड है। और विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होगा, तो रक्त क्षीणता होगा यानी ब्लड की कमी होगा और कुंठित बुद्धि हो जाएगा यानी मंद बुद्धि का व्यक्ति हो जाएगा। विटामिन B9 के पूर्ति के लिए भी आपको हरी सब्जी और फलिया का सेवन करना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं विटामिन B12। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्या याद रखिएगा, तो साइनोकोबालामिन, यानी ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं, तो आपका सही उत्तर होगा विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। और विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होगा ये भी याद रखिएगा, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा और इसके अलावा ज्यादा खून की कमी हो जाएगी। यानी जो खून की कमी होता है बहुत ज्यादा मात्रा में वो किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B12 की कमी से यानी साइनोकोबालामिन की कमी से। एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा वीवीआई प्रश्न है कि किस विटामिन में निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट याद रखिएगा, इसको CO से डिनोट करते हैं कोबाल्ट। तो ये जो कोबाल्ट है ये आपको पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, इसको याद रखिए कोबाल्ट को CO से डिनोट करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो आपका है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल नाम है।
विटामिन जो डी है उसका रासायनिक नाम आपका कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन जो डी है इसको D2 और D3 में बांटा गया है, इसको भी याद रखिएगा। जो विटामिन D2 है और D3 है, तो जो विटामिन D3 है इसको याद रखिएगा, इसका नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल याद रखिएगा। और इसका जो नाम है वो है आपको अर्गोकैल्सिफेरॉल। फेरॉल इसको याद रखिएगा। और इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाता है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है, जिसको गांव देहात की भाषा में सुखंडी भी कहा जाता है। मैंने नहीं कहता है कि इसको सुखनिया रोग पकड़ लिया है, तो इसको सुखनिया रोग जो पकड़ लेता है वो क्या होता है, यही होता है, रिकेट्स होता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन में अगर रासायनिक नाम देता है तो विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको दिया रहेगा कैल्सीफेरॉल दिया रहेगा। तो सूखा रोग यानी कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए विटामिन डी की कमी से होता है। और इसी का एक और अन्य नाम भी याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से ही ऑस्टियोमैलेशिया हो जाता है। यानी आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ऑस्टियोमैलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए कि विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमैलेशिया होता है। विटामिन डी की स्रोत की बात करें तो थोड़ी देर के लिए आप धूप में बैठ सकते हैं, उससे भी विटामिन डी की पूर्ति होता है। और विटामिन डी के लिए आप मक्खन का सेवन कर सकते हैं, मक्खन, घी, वसा, यानी जिसमें वसा होता है उसमें निश्चित तौर पे विटामिन डी पाया जाएगा। तो विटामिन डी का स्रोत आपको मक्खन हो गया और सूर्य का प्रकाश भी हो गया। डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं, वहां से आपको विटामिन डी मिल जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं विटामिन ई की तरफ। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसको याद रखिएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। ऐसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता का ह्रास होता है। यानी जिस व्यक्ति में विटामिन ई की कमी होगा तो उसका जनन क्षमता का ह्रास हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसकी पूर्ति के लिए यानी विटामिन ई की पूर्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो गेहूं ले सकते हैं, गेहूं, तेल और सोयाबीन का सेवन कर सकते हैं। विटामिन के की रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम नैप्थोक्विनोन होता है, इसको याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि नैप्थोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो आप बता सकते हैं कि विटामिन के का रासायनिक नाम नैप्थोक्विनोन होता है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, यानी नैप्थोक्विनोन की कमी से क्या होता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। यानी जिस व्यक्ति को अगर चोट लग जाता है और ब्लड निकलने लगता है, तो ब्लड निकलने लगता है, तो जिस व्यक्ति में पर्याप्त मात्रा में विटामिन के होगा तो उसका रक्त जो है निकलना थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा। किंतु जिस व्यक्ति में विटामिन के की कमी होगा तो उसका रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनेगा और ब्लड जो है निकलता रहेगा। और विटामिन के की पूर्ति के लिए यानी विटामिन के का स्रोत क्या होना चाहिए, तो सोयाबीन होना चाहिए और हरी सब्जियां होना चाहिए। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।